नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है और मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुन के आपको पता लगेगा कि हाँ, वाकई में ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। और ये कहानी आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और ये कहानी है एक राजा की, और उस राजा के दरबार में एक सेनापति भी था और उसका यह मानना था कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, चाहे कोई घटना बुरी होती चाहे अच्छी, लेकिन वह यही कहता कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। एक बार राजा दरबार में बैठा अपनी प्रजा की समस्याओं का हाल सुन रहा था, साथ में दरबारी और सेनापति भी था। तभी एक बुजुर्ग आदमी आता है और राजा से कहता है कि महाराज, मैं आपके लिए एक तलवार लाया हूँ और वह तलवार आपको युद्ध में भी जीत दिलाएगी। तो राजा उस तलवार को जब पकड़ने लगता है तो वो तलवार से राजा को चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, राजा की उंगली कट जाती है। तभी सेनापति कहता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। उस टाइम राजा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मन ही मन कहता है कि सेनापति से बाद में निपटूंगा, फिर बताऊंगा। राजा की उंगली कट जाने के बाद वह बुजुर्ग आदमी घबरा जाता है, सोचता है कि मैं तो सोच रहा था कि यहाँ मुझे राजा इनाम देंगे और यहाँ तो अब जान के ही लाले पड़ने वाले हैं, लेकिन वह उल्टा होता है। राजा उस बुजुर्ग आदमी को 2-3 असर रुपया दे देता है और वहाँ से विदा कर देता है। और कुछ दिन बीत जाने पर राजा एक दिन अपने सेनापति से बोलता है कि आज शिकार पर चलते हैं और शिकार पर हम बगैर सैनिकों के जाएंगे, सैनिक हमारे साथ नहीं जाएंगे। सेनापति बोलता है, ठीक है महाराज, आज दोनों ही शिकार पर चलते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा जंगल होता है और उस जंगल में से जब वो गुजरते हैं तभी चलते चलते राजा को प्यास लगने लगती है। तो सेनापति बोलते हैं, ठीक है महाराज, थोड़ा आगे चलते हैं, कहीं पानी का बंदोबस्त होगा, और थोड़ा आगे चल देते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक कुआं दिखाई देता है। जब उस कुएं के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पानी नहीं है। सेनापति नीचे की तरफ जब झुकता है तो राजा उसे धक्का दे देता है। और राजा ने धक्का इसलिए दिया था क्योंकि वह उस बात पर बहुत क्रोधित था। जब तलवार से राजा की उंगली कट गई थी तब सेनापति ने कहा था कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, और उस बात को लेके राजा ने बहुत गुस्सा आया था और उस बात का बदला राजा ने धक्का देकर सेनापति से बदला ले लिया और वह धक्का देकर आगे चल दिया। जब आगे चलते हैं राजा, तभी कुछ जंगली आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और राजा को पकड़ कर ले जाते हैं। और वहाँ जब पकड़ कर ले जाते हैं तो वह अपने कबीले में एक मंदिर में वहाँ पर ले जाते हैं और उसकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा को नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहना देते हैं और वहाँ बलि के लिए वहाँ पर उन्हें लेटा दिया जाता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी होता है और उस आदमी की निगाह उस राजा की उंगली पर पड़ती है और बुजुर्ग बोलता है, ये तो अंग भंग है और अंग भंग का कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, अगर हम इसकी बलि चढ़ाते हैं हमारा ही नुकसान होगा। तभी राजा को छोड़ दिया जाता है और जब वह वापसी आता है तो कुएं में से उस सेनापति को निकालता है। और जब कुएं में से सेनापति निकलता है तो राजा रोने लगता है और सेनापति से माफ़ी मांगता है। और राजा कहता है कि सेनापति, तू सही कहता था, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। अगर आज मेरी यह उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ा दी जाती, और अगर तुम मेरे साथ रहते तो तुम भी मार दिए जाते।
आज देखो भगवान ने हम दोनों को बचा दिया। तो ईश्वर दोस्तों जो करता है अच्छा ही करता है। अगर राजा की उंगली नहीं कटी होती तो वह मर चुका होता। तो दोस्तों कभी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ आगे के लिए अच्छा ही सोच रखा होता है, लेकिन हमारे धैर्य की ज़रूरत होती है। तो आप कभी भी नकारात्मक ना सोचें। दोस्तों ईश्वर हमारा कभी बुरा नहीं करता है, इसलिए आप बस अपनी सोच सही रखें। और कोई भी ऐसा दौर आ जाए तो आप थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। कई बार हमारे जीवन में कोई घटना हो जाती है तो हम भगवान को दोष दे देते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो जो हुआ था वो अच्छा हुआ था। इस कहानी से भी आपको यही शिक्षा मिली होगी कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। तो दोस्तों इस कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों चलता हूँ, फिर मिलता हूँ अच्छे विचारों के साथ। जय हिंद।